अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो अगर एक ऑल इंडिया रैंक 1 बच्चे का भी ऐसा एक मेंटल हालत हो जाए कि उसको लगे कि आई एम नॉट गुड इनफ फॉर IIT JEE, अगर उसके साथ ये हो सकता है तो किसी और के साथ तो हो ही सकता है। बिल्कुल। एंड दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द जर्नी एंड यू हैव टू कीप लर्निंग फ्रॉम दैट फेलियर एंड गो अहेड। आप डे 1 पूछो कितने लोग IIT जाना चाहते हैं क्लास में, तो सबके हाथ खड़े होते हैं। और जब 11th खत्म होता है तो हार्डली 1-2 लोग हाथ खड़े करते हैं, वो भी एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि यार ये हाथ खड़ा कर रहा है क्या मैं, या फिर तू सिर्फ JEE मेंस कर या तू सिर्फ CET कर या वॉट एवर। बिकॉज हर बच्चे के पोटेंशियल के हिसाब से उसको अपने पोटेंशियल तक रियलाइज करना ये कोचिंग का काम है, ना कि हर बच्चा IIT जाएगा, और होता भी नहीं है। पेरेंट्स के मन में अभी वही है कि ऑफलाइन ही अच्छा है, ऑनलाइन नहीं, लेकिन स्टूडेंट्स को ऑनलाइन ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो फिर तेरा भी IIT होगा, तेरा भी IIT होगा, सबका IIT होगा, फाइनली ना IIT होता ना COEP होता, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड COEP इज बेटर देन सम ऑफ द गुड नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट्स, ये तो भाई हर कोई जानता है। COEP है, और पुणे में काफी अच्छे PICT है, VIT है, MIT है, DY पाटिल है, PCCU है, कमिंस है। I also am not of the opinion कि everybody should only aspire for IIT। IIT में जाओगे तो तेरा जिंदगी बनेगा, बाकी जगह जाओगे तो नहीं बनेगा। ये एक दिस इज अ हाइप्ड अप थिंग, एंड ऐसा इस चीज़ को मैं नहीं मानता। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणितंक। 15 लाख स्टूडेंट्स हर साल JEE एग्जाम के लिए अपेयर होते हैं। पता है सिलेक्शन कितने बच्चों का होता है? IITs में सिर्फ 17,000 बच्चे आखिर में जा पाते हैं। वो क्या क्वालिटीज़ है, किस कारण ये 17,000 बच्चे अलग हैं, क्या क्या कर सकते हैं, और अगर जो IIT में नहीं जा पा रहे हैं वो और कौन से ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं, ये सब हमें डिस्कस करना है आज के इस पॉडकास्ट में। पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होगा बिकॉज वी हैव अ वेरी वेरी रिनॉन्ड पर्सन जिनके साथ मैंने भी काम किया है। साथ बोलना उससे अच्छा कि मैंने इनके लिए काम किया है। सो ही इज़ अ पर्सन जो पिछले 22-23 साल से एक वेरी नोन इंस्टीट्यूट IITP के रन कर रहे हैं। ही इज़ हिमसेल्फ फ्रॉम IIT बॉम्बे, और इन्हें पता है कि रैंक्स कैसे प्रोड्यूस करने हैं। रैंक 1 भी यहाँ से आया है, और इनका एक बहुत अच्छा टैग होता है कि बेस्ट सिलेक्शन रेशियो। ही फोकस ऑन कि ज़्यादा बच्चे कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाए। तो आई नो ही नो मेनी ऑफ द क्वालिटीज़ दैट यू नीड अगर आप इन एग्जाम्स में क्रैक करना चाहो तो वी हैव हियर दुर्गेश मंगेशकर सर, जिन्हें हम प्यार से DCM सर कहते हैं। सर वेलकम। थैंक यू सर, एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम एंड कमिंग हियर। वेरी मोस्ट वेलकम। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं हमें, और आई बीइंग ऑनलाइन नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम, तो ऑफलाइन पर्सपेक्टिव, क्योंकि आप बहुत पास से देखते हो बच्चों को, एंड देयर आर डिफरेंट थिंग्स दैट आई वांट टू नो फ्रॉम यू, और बच्चे भी जानना चाहेंगे। कई सारे सवाल हैं हमारे, बट आई विल स्टार्ट विद कि आपका खुद का बैकग्राउंड कैसे था। आप हमेशा ब्राइट स्टूडेंट रहे हैं, IIT बॉम्बे में आप पहुंचे, तो आप थोड़ा अपने बारे में या मतलब थोड़ा एकेडमिकली ओरिएंटेड था मैं। आई यूज्ड टू बी इन द टॉप इन द क्लास, एटलीस्ट टॉप 3 में रहता था मैं स्कूल में भी। एंड वो बॉम्बे टैलेंट सर्च करके एक प्रोग्राम था मुंबई में 8th स्टैंडर्ड से। तो वो पार्ला कॉलेज में और उपरल कॉलेज में होता था। तो समहाउ आई वाज पार्ट ऑफ दैट। एंड बॉम्बे टैलेंट सर्च में मुंबई के टॉप 300-500 बच्चे, वो मतलब दे वर नॉट सिलेक्टेड आउट ऑफ एनीथिंग, इट वाज जस्ट दैट वी हैड एन इंटरेस्ट टू पार्टिसिपेट, एंड वी यूज्ड टू अटेंड दोज क्लासेस इन पार्ला कॉलेज देयर एवरी संडे। एंड वहाँ से हमको वो इंटरेस्ट डेवलप हुआ मैथ्स एंड साइंस में, बिसाइड स्कूल करिकुलम कुछ और सीखने का। फिर उसके साथ फिर वो जो भी एग्जाम्स होते थे, बॉम्बे टैलेंट सर्च एग्जाम, महाराष्ट्र टैलेंट सर्च एग्जाम, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम, वो सब फिर हम लोग फिर देते थे। तो वहाँ उस ग्रेड में आ गए। एंड वो बॉम्बे टैलेंट सर्च में जितने बच्चे थे उनमें से ही सारे बच्चे हमारे IIT बॉम्बे में भी सिलेक्ट होकर फाइनली IIT में इनको दिखे। कौन सी ईयर की बात होगी सर? ये मैं 94 में IIT दिया था। तो आई रोट माई 10th स्टैंडर्ड इन 92, बट दिस प्रोग्राम विच आई अटेंडेड वाज इन 1989, 1990, 91। तो प्रोफेसर बादवे करके थे, उन्होंने वो एक इनिशिएटिव किया था कि मुंबई का बेस्ट टैलेंट सिलेक्ट करके वो लोग IIT जाने चाहिए, डॉक्टर्स, अच्छे डॉक्टर्स बनने चाहिए। तो पता भी था आपको ना IIT होता क्या है? 89। हाँ, मतलब या तभी एक्चुअली आई हैपेंड टू विजिट द IIT बॉम्बे कैंपस विद वन ऑफ माई फ्रेंड्स father, and he just took out 4 or 5 of us just to see the campus. वो कैंपस देखने के बाद आई वॉज कम्प्लीटली mesmerized. आई रियलाइज कि ये तो कोई कॉलेज हो सकता है इतना बड़ा, इट्स लाइक अ सिटी, लाइक अ टाउनशिप, एंड इट इज़ लाइक वंडरफुल. तो दैट रिमेन्ड इन माई काइंड ऑफ थिंग कि मुझे सीखना है तो इधर ही सीखना है. और फिर उसी से दैट ड्रो मी. आई मीन कभी भी कुछ भी थोड़ा मोटिवेशन डाउन होता था तो आई यूज्ड टू विजुअलाइज कि वो कैंपस में जा रहा हूँ, चल रहा हूँ. तो दैट रियली ड्रो मी. सो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि जिन लोगों को अगर एक अच्छे कॉलेज लाइक IITs, बिट्स पिलानी, NITs यहाँ पे सीखने के लिए बेस्ट मोटिवेशन कुड बी कि आप इस कैंपस को पर्सनली विजिट करो एक बार. सही है. और विजिट करने में तो कोई यू डोंट नीड एनी ग्रेट परमिशंस एंड ऑल दैट, यू आर अलाउड टू विजिट, और अदरवाइज यू कैन इजीली फाइंड कॉन्टैक्ट्स टू विजिट द कैंपस. आपके पेरेंट्स के साथ या आपके फ्रेंड्स के साथ एक बार कैंपस विजिट करो.
and see how that whole campus is having laboratories, ये वो सब. एक्चुअली बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना बीच में कि डिमोटिवेट फील कर रहे हैं, तो गुड मोटिवेशन सिंपल है एंड इट इज नॉट वेरी कॉस्टली ऑल्सो एंड यू जस्ट हैव टू सी द कैंपस. आपको कहीं एक्सेस नहीं मिलेगा, कोई लैब्स में जा नहीं सकते अंदर, लेकिन आप देखो कि कितना क्या क्या है, तो उससे से कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन इंस्पिरेशन आ जाता है. तो देन आफ्टर दैट आई स्टडीड फॉर IIT थ्रू ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स नोट्स. ओके, हाँ, वो तब वही फेमस तभी वही था, तभी कोई क्लासरूम कोचिंग नहीं होता था, एटलीस्ट नॉट इन अ वेरी सक्सेसफुल लेवल, नॉट इन अ मास लेवल ऑल्सो. तो दो आई वॉज इन मुंबई, मैं ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स एंड अग्रवाल क्लासेस के भी नोट्स पढ़ते थे, बिकॉज माई कजिन वॉज स्टडिंग फ्रॉम, ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ अग्रवाल क्लासेस, आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स, वी यूज्ड टू एक्सचेंज नोट्स. ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स के सिर्फ नोट्स आते थे ना? नोट्स आते थे, करस्पॉन्ड एवरी मंथ दो पैकेट्स आते थे, एंड आई वॉज अ वेरी सिंसियर स्टूडेंट, यू कैन से ऑफ दैट, एंड आई रियली वर्कड हार्ड एंड आई यूज्ड टू एंजॉय दैट एंटायर कंटेंट. इवन इरोडो, तभी हम लोग को मीर पब्लिशर्स मॉस्को के बुक्स सिद्धिविनायक टेम्पल के वहाँ पे एक परमानेंट एग्जीबिशन था. ओके, सो वी कुडंट बाय ऑल ऑफ देम, इट वाज क्वाइट एक्सपेंसिव, बट यूज्ड टू विजिट द टेम्पल एंड गो टू दैट थिंग फॉर द डे एंड जस्ट ब्राउज थ्रू दोज बुक्स एंड ऑल दैट. तो इरोडो की प्रॉब्लम सॉल्व करना, मतलब एक दिन सोच के एक प्रॉब्लम सॉल्व करने से भी जबरदस्त मोटिवेशन आता था. तभी सॉल्यूशंस अवेलेबल नहीं थे. देयर वाज ओनली द फाइनल आंसर की एंड देयर वाज नोबडी टू आस्क कि इसका सॉल्व कैसे करना है. यूट्यूब नहीं था कि सॉल्यूशन यूट्यूब नहीं था, एंड इफ यू आस्क एनी कॉलेज प्रोफ एंड ऑल दैट, ऑब्वियसली दे वुडंट बी इन अ पोजीशन टू क्रैक दैट. सो वी फ्रेंड्स यूज्ड टू गेट टुगेदर एंड ट्राई इट आउट, और समटाइम्स खुद ही सोच के करना है. तो उससे आई वुड से दैट एडवर्सिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन बोलते हैं ना. करेक्ट. तो या फिर वो जो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. तो तभी कुछ है नहीं, सोल्यूशन नहीं है, तो आपको खुद सोचना है, खुद करना है. तो वो हम लोग एफर्ट डाल के वो हमारा वो जो जंग लगा हुआ दिमाग था, वो कहीं ना कहीं वो रश निकल के पॉलिश हो गया, एंड वी बिकम वेरी गुड प्रॉब्लम सॉल्वर्स एंड वी स्टार्टेड एंजॉयिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग. सर, इतने 22-23 सालों में आपको आपके जैसा कोई स्टूडेंट दिखा? अरे नहीं, बहुत सारे. इनफैक्ट आई पर्सनली फील दैट आज के तारीख में बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं हम लोग. कभी ऐसा लगा कि यार ऐसा ही मैं था, ऐसे कभी लगा हो? नहीं, ऐसा इनिशियली लगा जब ज़्यादा ये नहीं था, क्या बोलते हैं, मतलब बहुत सारे फैसिलिटीज़ और ये सब यूट्यूब वगैरह ये सब नहीं था. तब इनिशियली 10-15 ईयर्स एटलीस्ट हम लोग कोचिंग शुरू किए 2001-2 में. तो तब से लेकर के अबाउट 2012-13 तक ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स दिखे जो बहुत मेहनत कर रहे थे, एंड वो हर टीचर का हर लफ्ज़ नोट्स में लिखते थे, उस पर सोचते थे, करते थे. ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट मिले. बट जब ही से ये इजीली एक्सेसिबल होने लगा, तो हाँ, मतलब हम लोग कहते हैं कि इतना इन्फॉर्मेशन मिलने से एडवांटेज है, या फिर ये सारा चीज़ कोचिंग हो गया, आपको डाउट आया तो इमीडिएटली पूछ लो, फ्रेंड से पूछ लो या टीचर से पूछ लो, ये सब इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग वगैरह एट वन लेवल लुक्स की वेरी गुड, लेकिन एक्चुअली इट इज़ डूइंग लॉट ऑफ डैमेज ऑल. बिकॉज मैं अभी हम लोग के बारे में सोचता हूँ, मेरे बारे में नहीं, every student who passed and cracked IIT during the 80s, 90s, या up to 2012 I would say, उनको ज़्यादा फैसिलिटीज या हेल्प नहीं था. करेक्ट. उन्होंने खुद मेहनत काफ़ी करी है. यस, गाइडेंस कहीं ना कहीं बुक्स के थ्रू या टीचर के थ्रू मिलता था, लेकिन बियॉन्ड अ पॉइंट नहीं मिलता था. इंस्टेंट कुछ नहीं होता, खुद का दिमाग लगाना ही पड़ता था, खुद प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ते थे. 10 बार गिर के ही फिर आदमी फिर वो सीखता था. लेकिन दे बिकेम बेटर प्रॉब्लम सॉल्वर्स एंड दे बिकेम फार मोर रेजिलियंट इमोशनली, and they were able to do much better. ऐसा मेरा एक अंडरस्टैंडिंग है. Correct. वो क्या बोलते हैं ना, गुड टीचर इज अ बैड टीचर समटाइम्स एंड अ बैड टीचर इज अ गुड टीचर समटाइम्स, ऐसे बोलते हैं ना. वो वाला कहानी कहीं ना कहीं प्ले आउट हो रहा है. तो 2012-13 से लेकर के अभी आज की तारीख में बच्चों को इतना ईजी और इंस्टेंट हेल्प अवेलेबल है कि उनकी जो इंट्रिंसिक एबिलिटीज है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाती. करेक्ट. थॉट से नहीं दे पाते. मैंने भी ये ऑब्जर्व किया है कि इफ वी आस्क कि बताओ, तो चैट जीपीटी या किसी तरीके से इमीडिएट सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं. हम लोग शायद 4-4, 5-5 बार रुकते थे हफ्ते भर की, इसका आंसर शायद इसको मिलेगा, उससे मिलेगा. और काफी सारे क्वेश्चंस रिमेन अनसॉल्व्ड फॉर अस. यस. तो इसलिए जब पहली बार जब IIT का कोचिंग करने का बात आया, मतलब कोचिंग कैसे कर सकते हैं IIT का, ये तो इतना सोच के हमने कमाया है, इसको इम्पार्ट कैसे करें. इट वाज अ बिग रिडल. आज भी मुझे वो चैलेंजिंग ही लगता है, लेकिन ठीक है, ओवर द इयर्स इतना सारे लोगों को पढ़ा के समझ में आया कि नहीं हो पाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि IIT बॉम्बे, आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत रही होगी उस समय. सो यू केम इनटू कोचिंग या टीचिंग में भी. आपने पहले तो शायद फिजिक्स या मैथ्स आपने पढ़ा है. So how that? No, it was by accident. It was not by planning. Okay. I actually, after my graduation, I worked for 1 year in Tata Motors. मैं पुणे में, तब से मैं पुणे आया. I liked Pune. I wanted to settle here. Okay. After that, I went for my masters for 2 years in manufacturing engineering. अच्छा. उसके बाद I came back. I started a business which failed. Okay. In Mumbai, 2001. .com crash उसी साल हुआ था. अच्छा. तो आपका भी .com business था? हाँ, supply chain management से related एक
प्लान सोचा था, Okay. फेल हो गया। Okay. और उसी समय वो दैट सेंटिमेंट ओनली वेंट डाउन विद द .com Okay. प्राइस। तो आई रियलाइज कि ये तो कुछ हो नहीं रहा है। तो दैट टाइम आई हैपन टू मीट मिस्टर अरुण रॉय। वो अरुण रॉय क्लासेस चलाते थे मुंबई में IIT Okay. के। तो स्टार्टेड टीचिंग देयर एंड आई रियलाइज कि आई कैन कंट्रीब्यूट इमेंसली टू दिस फील्ड एंड देन आई फॉरगॉट ऑल अदर आइडियाज एंड आई गॉट इनटू दिस। Okay. एक साल मुंबई में रहने के बाद देन आई केम टू पुणे एंड आई हैपन टू मीट अ फ्यू पीपल, Mr. Zavarkar, Mr. Shellar, and COEP helped me a lot. Oh. COEP, Dr. Ghatol was a director. So he had a plan कि पूना में IIT कोचिंग होना चाहिए। Okay. पूना में तभी 2001 में only 2 students from Pune cleared IIT. अरे बाप रे। Only 2. So he used to feel की पुणा इज ए शहर आहे, हम लोग पुणा मराठी में विद्येचं माहेर म्हणतात आणि एक टाइम 1974 1980s में तो मैक्सिमम सिलेक्शंस जो इंडिया में होते थे वो मुंबई पुणे से होते थे IIT में। तो that scale went down later on. So just two students from Pune in 2000. So he had a vision that it should be done. So he gave us the premises of COEP at very nominal rent. अच्छा. To start. So we started our academy from COEP. Oh, ये पता नहीं था. Yeah, from I still remember room number 13 in that thing. So they said that they allowed they wanted maximum students from Pune to get into IIT also. And see, they were also very smart because for them it was कि जो लोग IIT जाएंगे वो IIT जाएंगे, बाकी लोग COEP जाएंगे। इंटेंशन सही थी उनकी इंटेंशन सही थी और वो सक्सेसफुल हुआ भी वैसे उनका। तो इट वाज अ विन विन फॉर एवरीवन, फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर अस, बिकॉज हमारा रेंट कम है तो हमने फीस भी कम रखा। करेक्ट। सो इट वाज मोर ऑल लाइक अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। और कोई नहीं था जब आप थे तो यू वर ओनली द मतलब प्रोफेशनल लेवल पे था, 1-2 हार्डकर क्लासेस थे, DG फाउंडेशन था, युक्ति हमारे बाद आया। Okay. तो हमारा जब सक्सेस हुआ दिखा, देन युक्ति केम फ्रॉम मुंबई। Okay. I was part of the Yukti group only. Okay. Arun Roy classes in Yukti became together in 2002, 2001, no? Vora sir, शायद I think, yeah. Jitesh Vora joined later, but Mohit Goel and Arun Roy sir. Yeah. So after that, फिर हम लोगों ने यहाँ पे जो IITian प्रतिष्ठान शुरू किया, उसके बाद 1 साल के बाद then Yukti came. And that time also after 1 year, M Prakash Academy started and all. Amazing, amazing. और पिछले 22-23 सालों में मतलब even I was part of IIT-PK for last 4 years. मैंने देखा बहुत स्ट्रक्चर्ड, बहुत हर चीज़ पर बहुत थॉट प्रोसेस डाला होता है कि स्टार्ट में क्या पढ़ाना है, एंड में क्या पढ़ाना है। आई रियली मतलब फील कि बहुत ही सिस्टमैटिकली आपने रन किया है इसको, एंड नॉट ओनली फॉर JEE नीट के लिए भी आप देखते हो। सो सर बहुत मुझे भी बहुत मज़ा आया आपके साथ जब भी मैं काम कर रहा था। एंड आई वांट टू मेंशन हियर कि 2015 में हमारा रैंक 1 आया था। तो मुझे जानना है कि रैंक 1 जब आता है तो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के ओनर या टीचर्स का क्या फीलिंग होता है, और बिकॉज ऑफ व्हाट रैंक 1 मतलब हासिल किया आपने संकल्प को लेकर? देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई विल गिव यू अ वेरी ऑनेस्ट आंसर। ऑफ कोर्स यू फील वेरी हैप्पी व्हेन योर चाइल्ड डज वेल। आपका स्टूडेंट कुछ तो अच्छा रैंक लाता है तो ऑब्वियसली इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड, इट्स अ मैटर ऑफ हैप्पीनेस फॉर द एंटायर इंस्टीट्यूट। ऑल टीचर्स फील हैप्पी, स्टाफ फील्स हैप्पी। एक इंस्टीट्यूट को एक रिकग्निशन मिलता है जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें आगे की आसान हो जाती है, वो डेफिनेटली बेनिफिट्स है, उसकी वजह से जॉय आता है। लेकिन द क्रेडिट फॉर द सक्सेस ऑफ एनी टॉप 100 or top even 300 IIT ranker, not now, any number of years, is not on the teacher, is not on the coaching institution, to be very honest with you. It is for the credit goes to the student only, because I personally believe that only 33% or 1/3 of the credit of success of any student, not just necessarily the topper, but any student is of the coaching institution and their parents. The 2/3 is of the 2/3 of the student, और उसको भी मैं ब्रेक डाउन करूंगा कि 2/3 में से 1/3 इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर टैलेंट एंड हार्डवर्क। कुछ बच्चे बहुत टैलेंटेड है तो कम हार्डवर्क से काम चल जाता है, कुछ बच्चे बहुत हार्डवर्किंग है बिकॉज दे आर नॉट, चल जाता है, बट द प्रोडक्ट ऑफ हार्डवर्क एंड टैलेंट। एंड द लास्ट 1/3 component is their exam strategy, exam temperament and stamina on the day of the exam. That D-Day में वो how they manage themselves, because you know how the high pressure examination is. हर एक क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक का है, पैटर्न्स कभी कभी पता नहीं रहते, नया क्वेश्चन आता है हर साल, नया क्वेश्चन आता है, lot of presence of mind is required in the examination time. So lot is to be is decided on that day of that exam, in those 3 hours or 6 hours. So therefore I give a lot of credence to that. And yes, उसके लिए आपको 2 साल 3 साल मेहनत करनी पड़ती है कि वो आप उसको भी डिलीवर करें on the D-Day. But that is also so important. So see, a coaching institution has limited sway on the state of mind of the child on that day. Correct, yeah. उसका टैलेंट वो जो गॉड गिफ्टेड है वही है टैलेंट,
उसको हम होन कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं, बट दैट रॉ मटेरियल जो है वो लेके आया है। करेक्ट। उसमें कोचिंग का कुछ रोल नहीं है। हार्ड वर्क बच्चा है वो भी खुद करेगा, बच्चा ही करेगा, उसका कितना वो ड्रिवन है। हाँ, वो पूरा माहौल क्रिएट करना, उसको किस तरीके से पढ़ाई करना है, क्या डायरेक्शन देना है, किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है, किस चीज़ को नहीं देनी है, एग्जाम स्ट्रेटेजी कैसे करनी है, ये सब चीज़ें डेफिनेटली कोचिंग इंस्टीट्यूशन दे सकता है। बट बच्चा कितना उसको आत्मसात करता है, कितना इंप्लीमेंट करता है, वो बच्चे का ही कैलिबर है। करेक्ट। सो आई ऑलवेज फील 2/3 ऑफ सक्सेस ऑफ एनी चाइल्ड इज द चाइल्ड्स, द स्टूडेंट्स, 1/3 is of ours and the parents put together on one side. Correct. So Sankalp's case also was like that. He was a gifted child. और हमने उसको उसी जैसे बाकी बच्चों को पढ़ाया वैसे ही उसको पढ़ाया, सिर्फ ही वॉज फार मोर रिसेप्टिव। काफी साइलेंट बच्चा था, बहुत ज्यादा इंटरैक्ट नहीं करता था, बट जो क्वेश्चन पूछता था वो लाइक इट वॉज अ यॉर्कर लैंड डिलीवरी फॉर द टीचर। अच्छा। हाँ, सो एंड ही वॉज वेरी थॉटफुल, वेरी सेंसिटिव, वेरी रिसेप्टिव, वेरी डिसेंट, पोलाइट चाइल्ड एंड वेरी इंटरेस्टिंग। एक एपिसोड, दो एपिसोड है उसके बारे में। Twice he wanted to quit the JEE program because he did not stand in the top 10 or top 5 in our monthly tests. Because he always first every time second. तो उसको लगा कि मैं 10 में नहीं हूँ, मतलब मेरा I don't deserve to be doing JEE. I'm good for nothing kind of stuff. तो उसको काउंसलिंग करके, उसको एनकरेज करके वापस लाया। हमारे स्टाफ मेंबर्स ने किया, ब्रह्मेश सर वगैरह है, तो बट देन स्लोली कंटिन्यूड एंड ही वेंट ऑल द वे टू ऑल इंडिया रैंक 1। आपके इसमें टॉप 10 में नहीं आता था और ऑल इंडिया रैंक 1 आ गया। मतलब बाद में लास्ट फ्यू टेस्ट तो ही वाज टॉपिंग आवर टेस्ट आल्सो, बट बीच में के 2 साल का प्रोग्राम मैराथन होता है। और ये मैं स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को बताना चाहूंगा कि ड्यूरिंग दिस 2 years कोर्स इन एनी कोचिंग इंस्टीट्यूशन अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो अगर एक ऑल इंडिया रैंक 1 बच्चे का भी ऐसा एक मेंटल हालत हो जाए कि उसको लगे कि आई एम नॉट गुड इनफ फॉर IIT JEE, अगर उसके साथ ये हो सकता है तो किसी और के साथ तो हो ही सकता है। बिल्कुल। एंड दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द जर्नी एंड यू हैव टू कीप लर्निंग फ्रॉम दैट फेलियर एंड गो अहेड। इनफैक्ट मैं बच्चों को बोलता हूँ कि आई ब्लेस यू टू फेल एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल इन आवर मंथली टेस्ट सो दैट यू लर्न मैक्सिमम। बिकॉज जो बच्चा टॉप करता है ही फील अरे मैंने टॉप कर दिया, मेरा सब कुछ हो गया, ही फील सुपर कॉन्फिडेंट, समटाइम्स ईगो भी आ जाता है और सीखता कुछ नहीं। करेक्ट सर। तो वो हवा में चले जाता है। ऑन द कॉन्ट्री, अगर वो गलतियां करे तो गलतियों से सीखेगा, ही विल बिकम अ मच बेटर स्टूडेंट इन दैट सब्जेक्ट। और एग्जाम के दिन उसने अगर क्रैक मार दिया, दे गो टू प्लेसेस। सो आपने टॉपर या अच्छे रैंक लाने का तो बता दिया कि क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, जैसे आप कह रहे हो कि इट्स प्रोडक्ट ऑफ हार्ड वर्क एंड टैलेंट एंड एग्जाम टेम्परामेंट। या तो जो बच्चे सोचते हैं ना, बहुत सारे बच्चे कि मैं कर पाऊंगा क्या, मुझ में टैलेंट नहीं है वगैरह वगैरह, तो दे कैन कंपेंसेट बाय डूइंग मोर हार्ड वर्क। यस, डेफिनेटली। तो एवरेज स्टूडेंट्स आल्सो हैव सक्सीडेड। 70%, 75% मिलाने वाले 10th में बच्चे, दे हैव गॉट अ सीट इन IIT। एंड उल्टा भी है, जो बोर्ड टॉपर है, मेरे ख्याल से देयर वाज वन पर्टिकुलर ईयर जब ऑलमोस्ट 100% नहीं मिला था किसी को, तो दैट स्टूडेंट आल्सो हैड जॉइंड अस। दैट स्टूडेंट डिडंट क्लियर IIT। अच्छा, क्लियर ही नहीं किया। नहीं क्लियर है। एंड आई रिमेंबर वेरी डिस्टिंक्टली 72% वाला बच्चा था, उसको IIT में टॉप 500 रैंक आया था। सो हाँ, तो मतलब इट्स अबाउट योर हार्ड वर्क, इट्स अबाउट योर। और काफ़ी बार क्या होता है, 10th स्टैंडर्ड तक बच्चों को रोट लर्निंग का जनरली स्कूल्स में रहता है, तो उनको वो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं आता। जब वो JEE का वाला पढ़ाई करना शुरू करते हैं तो दे स्टार्ट फीलिंग इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट। तो अंदर से कुछ तो एक क्यूरियोसिटी, इंक्विजिटिवनेस किंडल हो जाता है। करेक्ट। देन फिर वो मजा आने लग जाता है। एंड व्हेन प्रॉब्लम सॉल्विंग बिकम्स फन, आई थिंक दैट चेंजेस द एंटायर कम्प्लेक्शन ऑफ द गेम। इट शुड बी फन एक्चुअली। वो बहुत कम बच्चों के लिए होता है। बहुत कम बच्चों के लिए रहता है। एंड आई रिमेंबर व्हेन वी स्टडीड फॉर IIT, वी यूज्ड टू आल्सो हैव फन। वाओ, ये क्या ब्यूटीफुल प्रॉब्लम है। सो आई यूज्ड टू राइट व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। मेरे फ्रेंड मजा कर रहे थे, ये प्रॉब्लम ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है। तो मतलब इट साउंड्स वेरी फनी, बट वी एंजॉयड दैट नुआंस, दैट जो इंट्रिकेट कंसेप्ट था या वो जो एलिगेंस था वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में, वी यूज्ड टू एंजॉय दैट। नहीं आया तब भी हम लोग बहुत बार कोशिश करते थे और बोलते यार ये है अच्छा, इसको करेंगे एक और बार। अब ऐसा है कि यार ये होता नहीं है, मैं छोड़ रहा हूँ। लाइक शिफ्ट ऑफ माइंडसेट। एग्जैक्टली सर, लेकिन जो भी सिलेक्शंस आप देते हो, डू यू थिंक कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो सिलेक्ट होते हैं वो फाउंडेशन 8 से करते हैं इसलिए होते हैं? मतलब क्वेश्चन यहाँ ऐसा है कि फाउंडेशन लगाना चाहिए क्या? काफी पेरेंट्स ये पूछते हैं 7th 8th में, इज इट कंपलसरी? नहीं, मैंने ये देखा है कि सक्सेस एटलीस्ट हमारे इंस्टीट्यूट में मैंने लास्ट 23 साल से देखा है, इट हैज कम इवनली फ्रॉम बोथ द ग्रुप्स। हम लोग भी फाउंडेशन इनफैक्ट 5th से वाले करते हैं, लेकिन 8th 9th 10th करके आने वाले तो होते ही है काफ़ी सारे बच्चे। लेकिन जो फ्रेशर्स हैं, जो 10th तक सिर्फ स्कूल किए और 11th 12th में ही JEE किए, ऐसे भी ऑलमोस्ट इक्वल नंबर हमारे पास है, 50-50 है हमारा। लेकिन एक डिफरेंस है और वो डिफरेंस को समझना जरूरी है, और उस दैट कैन बी द बेसिस टू डिसाइड कि 8 9 10 से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए।
वो ये है कि ये जो ग्रुप है जो 11th-12th में 2 साल में सिर्फ किया, इनफैक्ट संकल्प गौर से 2 ही साल किया, 11th में आया था, वो 11th में आया था और वो 8-9 में उसको कोई कोचिंग लिया नहीं था। Okay. His father was a scientist, अच्छा, he was the head of a defense DRDO here and he had trained him at 8, 9, 10 at home only. Okay. तो उन्होंने जितना उनको कराना था लगा, वो। हाँ किया, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं किया था, बट 11th-12th 2 साल में से किया था। बट एनीवे बिसाइड संकल्प कौर का केस, बट जनरली 50-50 हमने देखा है। एक मेजर डिफरेंस जो देखा है वो हमने ये है कि जो बच्चे 8, 9, 10 से करते हैं उनको 11th-12th में स्ट्रेस ज़्यादा नहीं होता। ओके, समहाउ उनका वो जो वायरिंग और जो ओरिएंटेशन जो लगता है जेई स्टडीज करने के लिए, वो ऑलरेडी 8, 9, 10 में वो हुआ रहता है, वो उनके जो स्ट्रगल्स वगैरह उन्होंने ओवरकम किए रहते हैं, तो उनको 11th-12th रिलेटिवली स्मूथ जाता है करेक्ट, एंड दे रियली एंजॉय द स्टडीज। जो 11th-12th में सिर्फ 2 साल पढ़ते हैं उनको स्ट्रेस होता है, मतलब स्ट्रेस इज इनएविटेबल। फर्स्ट बॉल से बाउंसर मिल रहा है उन्हें, ऐसा फील होता हाँ, है। तो फिर उनको वो 2 साल स्ट्रगल रहते हैं। ओके, अभी आप बोलेंगे कि तो होने दो ना स्ट्रगल, क्या हर्ज है, ठीक है, मतलब दैट कैन बी योर व्यू एंड दैट इज ओके, बट अगर आपको ये 2 साल विदाउट स्ट्रेस चाहिए तो 8, 9, 10 से पढ़ाई करना जरूरी है। और शायद ये भी पता चल जाता है ना 8, 9, 10 में कि हमें आईआईटी करना है या नहीं करना है, 11 में पता चले, फिर और आईआईटी छोड़ो, साइंस करने के लिए पता चल जाता है। एग्जैक्टली, काफी बार बच्चे बोले ये तो साइंस मेरी बस की, बल्कि लगा था साइंस ऐसा है, लेकिन साइंस ऐसा नहीं है और मुझे इसको और ज्यादा डीपली करना नहीं है, मैं कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज या कुछ और कर लेता हूँ। So that is also a good way to make a decision rather than फिर करियर काउंसलिंग करे, ये करे, और वो साइकोमेट्रिक टेस्ट का भी एक लिमिटेड सैंक्टिटी रहता है, उसके बेसिस पे डिसाइड करने में खुद अनुभव करे साइंस क्या है एंड फिर डिसाइड करे कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। So that is the better way to decide। तो बच्चे जो मतलब आपने देखा है, मैंने भी जब पढ़ाया है, 11th में बहुत ऐसे फ्रेश रहते हैं कि आईआईटी का रैंक लेके आऊंगा। आप डे 1 पूछो कितने लोग आईआईटी जाना चाहते हैं क्लास में, तो सबके हाथ खड़े होते हैं। और जब 11th खत्म होता है तो हार्डली 1-2 लोग हाथ खड़े करते हैं, वो भी एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि यार ये हाथ खड़ा कर रहा है क्या मैं। सो आपको क्या लगता है 11th में शुड दे चेंज देयर पाथ कि बाबा अब जेईई मुझसे हो नहीं रहा है, 50 मार्क्स नहीं आ रहे, 40 मार्क्स नहीं आ रहे, ऐसे होता है हमारे टेस्ट में, तो शुड दे चेंज देयर पाथ टू अदर एग्जाम्स लाइक बिटसैट और सीईटी जो तो रिलेटिवली थोड़ी कम स्ट्रेस दे उनको और वहाँ फोकस करें? मेरा व्यू थोड़ा ऐसा है कि ये डिसीजन सिलेबस पूरा होने के बाद 12th के अराउंड दिवाली टाइम तक लेना चाहिए। ओके, 11th के बाद नहीं लेना चाहिए, बिकॉज देखिए जेई में 110 चैप्टर्स है, उसी में से 79 चैप्टर्स MHTCT में, करेक्ट, वही 110 चैप्टर में से 104 चैप्टर्स बिटसैट में है, उसी में से 98 चैप्टर्स वेलोर में है। तो अल्टीमेटली जेई का सिलेबस एक सुपर सेट है, उसी में से सब कुछ होता है। तो आप अगर कोई भी चैप्टर जेई के गहराई तक पढ़ लेते हैं तो वो चैप्टर का पढ़ाई बाकी के सारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है। तो इट इज वर्थ गोइंग थ्रू द होल करिकुलम ऑफ 110 चैप्टर फ्रॉम जेई एडवांस या जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। आइडियली एडवांस होना चाहिए, बट कुछ बच्चों का ऐसा व्यू है कि उतना एडवांस तक हमारा नहीं जाना है, नहीं कर पाते, तो हम मेंस तक ही रखना चाहते, कोई बात नहीं, बट जेई तक करना जरूरी है। एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसके बाद एग्जाम टारगेटिंग की जब बात आती है तो ये सब 6 months बिफोर द एग्जाम, दिवाली से अराउंड पहले, अराउंड दिवाली ऑफ 12th स्टैंडर्ड के समय आप अपना एक डिसीजन लेना चाहिए। जैसे अभी आप अगर IIT-PK की बात करोगे तो हम लोग तो हर बच्चे को इंडिविजुअल रिकमेंडेशन देते हैं, उनको 16 महीने का परफॉर्मेंस असेस करके कि तू सिर्फ जेई एडवांस कर, तेरा पास कैपेसिटी है, या फिर तू सिर्फ जेई मेंस कर, या तू सिर्फ सीईटी कर, या वॉटएवर। बिकॉज हर बच्चे के पोटेंशियल के हिसाब से उसको अपने पोटेंशियल तक रियलाइज करना ये कोचिंग का काम है, ना कि हर बच्चा IIT जाएगा, और होता भी नहीं है। वी सी द सक्सेस, इसलिए हम लोग भी हमारे इंस्टीट्यूट में सक्सेस रेशियो हाईलाइट इसलिए करते हैं बिकॉज इतने बच्चों में से कितने बच्चे गए ये जरूरी है जानना। तो वो तो 100% कभी नहीं रहता। तो देयरफॉर जो एक फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स बहुत जगह नेशनल लेवल पे सक्सेसफुल होते हैं वो तो होते हैं, बट बाकी के बच्चों को कहीं ना कहीं एक अच्छे प्रेस्टिजियस कॉलेज मिलने की पोटेंशियल होती है अल्टीमेटली, क्योंकि आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए, एग्जाम तो ठीक है। तो एक अचीवेबल एम दिवाली के ऑफ 12th स्टैंडर्ड में रखे और उस पर फोकस करे तो डेफिनेटली ये बेटर आइडिया है। हर एक बच्चे ने IIT ही करते रहना चाहिए, ऐसा मेरा व्यू बिल्कुल नहीं है। तो अगर आपका कोचिंग इंस्टीट्यूशन आपको ये नहीं बता रहा है तो आपका आत्मचिंतन बताएगा। आप अपने खुद के मार्क्स देखो, पेरेंट्स के साथ बैठो और लास्ट ईयर के कट ऑफ्स देखो, जेई के कितने रहे, इसके रहे, आपको खुद पता चल जाएगा कि आप जेई क्रैक करने की सिचुएशन में हो या नहीं हो। और अगर नहीं हो तो एक प्रैक्टिकल कॉन्शियस डिसीजन लेना है टू पाइवट फ्रॉम जेई टू सीट। बट ये दिवाली ऑफ 2000 ऐसा ना हो कि फेज 1 तक आप जेई कर रहे हो, फिर फेज 1 के रिजल्ट का वेट कर रहे हो। नहीं, दिस टू लेट, उसके बाद दैट इज अ लिटिल टू लेट।
दैट्स टू लेट, बिकॉज जनवरी एंड के बाद तो आपको बोर्ड एग्जाम देनी है, फिर उसके बाद तो एवरी 15 डेज में एग्जाम आती है, मार्च अप्रैल मई में, तो तभी आपको कुछ नया कुछ करने का टाइम ही नहीं होता है। बिल्कुल। तो इनफैक्ट लास्ट 12th के बाद तो आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, बाकी तो आपके पास टाइम ही नहीं होता। आप लेकिन हमेशा सेग्रीगेट करते हो कि भाई तुम आप बता देते हो कि यार यू आर कैपेबल फॉर सीईटी, आप सीईटी की तरफ जाओ। आई नो इट्स अ लिटिल ब्लंट एंड मेनी पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स समटाइम्स आर्ग्यू विद मी कि आप ऐसे डायरेक्टली बोल दिए मेरे बच्चे को बुरा लग गया वगैरह। मैं बोला कि ये एक रियलिटी चेक है। हाँ। और वो आज मैंने अगर ये नहीं दिया तो 6 महीने के बाद वो एग्जाम का रिजल्ट आपको और बुरा हालत करेगा आपकी इमोशनल। तो उससे बेटर है कि अभी ये 10-15 दिन थोड़ा इमोशनल मेलोड्रामा होने दीजिए, लेकिन उसके बाद यू विल रियलाइज कि वेयर यू आर, व्हाट इज अचीवेबल एम एंड ही द चाइल्ड विल अचीव इट। इससे मुझे लगता है कि काफ़ी सैंक्टिटी आती है, सैनिटी आती है। तो फिर तेरा भी आईआईटी होगा, तेरा भी आईआईटी होगा, सबका आईआईटी होगा, फाइनली ना आईआईटी होता ना सीओईपी होता, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड सीओईपी इज बेटर देन सम ऑफ द गुड नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट्स। ये तो भाई हर कोई जानता है। सीओईपी है और पुणे में काफी अच्छे, पीआईसीटी है, वीआईटी है, बहुत MIT अच्छे है, डीवाई पाटिल है, पीसीसी है, कमिंस है, अच्छा है। पुणे इज ब्लेस्ड विद गुड इंजीनियरिंग कॉलेजेस। तो आई आल्सो एम नॉट ऑफ द ओपिनियन कि एवरीबडी शुड ओनली एस्पायर फॉर आईआईटी। आईआईटी में जाओगे तो तेरा जिंदगी बनेगा, बाकी जगह जाओगे तो नहीं बनेगा। ये एक दिस इज अ हाइप्ड अप थिंग एंड ऐसा इस चीज को मैं नहीं मानता। बट हर बच्चे ने अपने पोटेंशियल के हिसाब से करना चाहिए। देखो आईआईटी का स्टेलर ब्रांड इक्विटी है, बड़ा एक्सपोजर मिलता है, बहुत अच्छे बच्चों के साथ सीखने को मिलता है। बिकॉज आप भी जानते हैं पीयर ग्रुप इंपॉर्टेंट है, पीयर ग्रुप वेरी इंपॉर्टेंट है। अब अंडरग्रेड लेवल पे फाइनली सेल्फ स्टडी रहता है, मतलब प्रोफेसर विल गाइड यू, बट यू कैन एक्सपेक्ट कि हर छोटी छोटी चीज प्रोफेसर सिखाएगा। 11 जैसा नहीं है, 11 जैसा नहीं है। डाउट डिफिकल्टी के लिए आपको, तो आपको वहाँ पे एडिशनल में भी कुछ सपोर्ट लेना पड़ेगा, किसी कोचिंग का भी, या फिर खुद सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स वहाँ पे बहुत मदद करते हैं। करेक्ट। तो आपका पीयर ग्रुप जितना एकेडमिकली साउंड रहे उतना अच्छा है। तो ऑब्वियसली आईआईटीज वगैरह में पीयर ग्रुप इज द बेस्ट, उसे ले जाते हैं बच्चे, इसे ले जाते हैं, उसे ले जाते हैं। राइट। बट आप यहाँ पे रह के भी हो सकता है। ये तो मतलब जो बच्चे कर पा रहे नहीं कर पा रहे, लेकिन बहुत बार क्या होता है जैसे रिजल्ट अभी आया और रिजल्ट आने के बाद बच्चों का अगर रिजल्ट नहीं आया, जैसे वो क्रैक नहीं कर पाए, तो उस समय बहुत जोश रहता है कि मैं रिपीट करूंगा और अगले साल करूंगा ही करूंगा। वो ये नहीं सोचते कि मैंने पिछले साल क्यों नहीं किया था, अगर सेम रिपीट करेंगे फिर 1 साल जाएगा। तो मेरे दोनों साइड से क्वेश्चन है कि अगर करने का मन हो तो 1 साल क्या इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, रिपीट करने में क्या प्रॉब्लम है। एंड सेकंड साइड इज कि रिपीट करना सही डिसीजन है, 1 साल चला जाएगा। राइट, बोथ साइड्स ऑफ दैट कॉइन। सी हियर आई वुड से दैट जिस बच्चे का जस्ट मिस हुआ है, जैसे अभी फॉर एग्जांपल आप जानते हो कि अगर आप लड़का है, ओपन कैटेगरी का है, तो जेई एडवांस में 15,000 तक अगर उसका रैंक आता है तो उसको कोई ना कोई आईआईटी में सीट मिलता है। बट 15,000 के बियॉन्ड अगर जाता है तो उसको नहीं मिलेगा। लाइकवाइज गर्ल स्टूडेंट है, बिकॉज ऑफ द सुपर न्यूमररी गर्ल्स कोटा 25,000 तक गर्ल को ओपन कैटेगरी के बच्ची को मिल जाता है आईआईटी में सीट, बियॉन्ड दैट नहीं मिलता। एंड आईआईटीज टिपिकली डिक्लेयर बिटवीन 50 to 60,000 रैंक्स, ऑल कैटेगरीज पुट टुगेदर। तो यदि आपको लगे कि, और देखो एक 20,000 रैंक वाले बच्चा और 50,000 रैंक वाला बच्चे में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता। इट्स जस्ट दैट ऑन दैट डे ऑफ द एग्जाम उसने क्या किया वो थोड़ा आगे पीछे रह गया। हाँ, एंड अगर आप मार्क्स भी देखोगे तो 20,000 इसी साल का देखते हैं 2025 जे एडवांस का, तो मेरे ख्याल से 80 मार्क में या 81-82 मार्क्स में कुछ 90 मार्क्स में 22,000 रैंक है। ओके। एंड 74 में 45,000 रैंक है। मतलब 20 मार्क्स में इतना, 20 मार्क, और 20 मार्क मतलब 3-4 क्वेश्चन ही होते हैं। yes. आपने एक क्वेश्चन सही किया तो आपको 4 मार्क मिल गए, गलत हो गया तो -1 आ गया, एक क्वेश्चन से 5 मार्क का फर्क पड़ेगा। तो एक्चुअली 3-4 क्वेश्चन का फर्क है, लेकिन उससे आपके 20-25 हजार के रैंक का डिफरेंस आ जाता है। लोअर लेवल पे कम मार्क्स में ज्यादा रैंक डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वो डेंसिटी ज्यादा आ जाता है। तो जब अब थोड़े के लिए आपका अगर मिस हो गया हो तो रिपीट करना एक सेंसिबल ऑप्शन बन सकता है। पर अगर आपका रैंक ही 1 लाख है, 2 लाख है, आप यू आर नोवेयर इन दैट जोन, क्लियर ही नहीं कर पाए, आपने जेईई मेंस का कट ऑफ ही नहीं क्लियर किया, और फिर आपको जस्ट बिकॉज आप आईआईटी के बारे में ऑब्सेस्ड हो इसलिए आपको आईआईटी के लिए वापस एक बार रिपीट करना है, तो आई डिस्करेज दैट। ओके। तब मैं ये कहता हूँ कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और अल्टीमेटली आप 6 साल के बाद या 4 साल के बाद वहीं पे जाके बैठोगे जो एक आईआईटीएन जगह बैठ रहा है मास्टर्स के लिए, या किसी एमबीए कॉलेज में, या सिविल सर्विसेज में, या खुद का बिजनेस शुरू करेंगे तो को फाउंडर शायद आपका आईआईटीएन बन जाएगा। मतलब दैट इज पॉसिबल। तो यू डोंट हैव टू फील कि आईआईटी से ही सक्सेस मिला जा सकता है। आज के तारीख में इंडिया में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, नेशनल एज वेल एज स्टेट, जहाँ से सक्सेस मिला जाता है, और अपॉर्चुनिटीज इतने हैं लर्निंग के। एक टाइम था कि वो आईआईटी प्रॉफ से सीखना था आपको, तो आपको आईआईटी में सिलेक्ट होके ही पॉसिबल था। आज आपको एनपीटीईएल के लेक्चर्स फ्री मिल जाते हैं, नॉट जस्ट आईआईटी प्रॉफ, आपको हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, कार्नेगी मेलन,
MIT के प्रोफेसर्स के भी लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं, Correct. आपको आज नॉलेज सब जगह अवेलेबल है. तो इट इज़ पॉसिबल टू बी इन एनी कॉलेज एज लॉन्ग एज यू कंटिन्यू टू लर्न, बिकॉज ये एक बड़ी समस्या है. यही बहुत इंपॉर्टेंट, जब से ये ऑनलाइन ऑफलाइन वाला चीज़ आया आफ्टर कोविड, कि इन्फॉर्मेशन कंज्यूम बहुत कर रहे हैं लेकिन सीख कितना रहे हैं शायद उनको भी नहीं पता जो कर रहे हैं. बराबर है. सो इसे भी मैं मतलब आगे लेके जा रहा था कि जैसे हमारा एजुकेशन सेक्टर है, आपको क्या लगता है कि 3-4 सालों में व्हाट इज़ योर ओपिनियन, किस तरफ जा रहे हैं हम? क्योंकि अब कोविड के बाद हमने काफ़ी कुछ एम्ब्रेस किया है, काफ़ी कुछ नया देखा है, AI भी आ गया इन पिक्चर. सो आपको क्या लगता है कि अपन कहाँ जा रहे हैं? नहीं, अभी 3-4 साल में मेजर डिफरेंसेस एक्सपेक्टेड है. एक तो 2020 to 22 ये जो कोविड के 2 इयर्स में सबको सिखाया कोविड ने, वो पीरियड ने टाइम ने सबको सिखाया कि ऑनलाइन कितना इंपॉर्टेंट था. और सब सीखे कैसे ऑनलाइन में एजुकेशन इम्पार्ट करना है, बच्चे भी सीखे कि कैसे लेना है. बट उस समय वो 2 साल में बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स के बारे में के मन में ऑनलाइन कोचिंग के बारे में एक नेगेटिव फीडबैक था कि बच्चे उसको डॉच कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है वो कितना ध्यान दे रहा है नहीं दे रहा है. इवन टीचर्स वे नॉट हैविंग अ फीलिंग दैट दे हैविंग अ ग्रिप ऑन द स्टूडेंट्स. बच्चे वीडियो ऑफ कर देते हैं, ये करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं. तो दोज 2 इयर्स में जो भी हुआ, लेकिन उसके बाद एक फीलिंग आया कि दिस इज़ नॉट गुड, ऑनलाइन ऑफलाइन से ही काम होगा. हाँ, लेकिन मैंने एक एनालिसिस भी किया था, उसके बाद मैंने एक ब्लॉग में मैंने आर्टिकल भी लिखा है, वेरी इंटरेस्टिंग, कि उस 2021 एंड 22 ये 3 साल के अगर आप जेई के रिजल्ट्स एनालाइज करेंगे तो टॉप 3 to 4% बच्चे जो थे उनके एवरेज स्कोर्स आर मच हायर देन द लास्ट 10 years कोर्स. मतलब डू यू थिंक सेल्फ स्टडी ही ज्यादा अच्छा? दे यूज द ऑनलाइन रिसोर्सेज सो स्मार्टली कि उनके स्कोर्स आर लाइक अनप्रेसिडेंटेड. They did really great use. मतलब ऑनलाइन से उनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ एज कम्पेयर टू लास्ट 10-15 years ऑफ ऑफलाइन. मतलब आई एम जस्ट एज्यूमिंग कि जेई एडवांस के पेपर सिमिलर लेवल के अगर आप देखोगे तो उस समय ऑल इंडिया रैंक 100 का स्कोर क्या था, अभी इसका 100 का स्कोर क्या था, ये सब अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू आप देखेंगे तो दैट वाज द केस. एंड नेक्स्ट 10 to 12% में ज़्यादा फर्क नहीं था. बाकी के जो 84-85% थे उनके परफॉर्मेंसेस हैड ड्रॉप्ड. दिस वाज माय अंडरस्टैंडिंग 2020 to 22. तो 22 to 23 पूरा ऑफलाइन का वेव चला. एंड सरप्राइजिंगली लास्ट 2 years 23 to 25 पेरेंट्स के मन में अभी वही है कि ऑफलाइन ही अच्छा है, ऑनलाइन नहीं, लेकिन स्टूडेंट्स को ऑनलाइन ज़्यादा बेटर लग रहा है. तो इसलिए 2023 to 25 में हाइब्रिड लर्निंग का अभी ये ज़माना आ गया है कि आप ऑफलाइन तो लगेगा, लेकिन ऑफलाइन के साथ उनको ऑनलाइन के रिकॉर्डिंग्स चाहिए, उनको एडिशनल रिसोर्सेज ऑनलाइन के चाहिए. एंड बच्चे बहुत स्मार्ट है और उनको अच्छा लगता है ऑनलाइन से पढ़ना, तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चाहिए. सो इट्स हाइब्रिड लर्निंग नाउ. एंड नेक्स्ट लेवल विच आई एम प्रिडिक्टिंग नेक्स्ट 3-4 years इज यूजिंग AI. ये जो एक जनरलाइज्ड कोचिंग या जनरलाइज्ड एजुकेशन तो दिया जा रहा है, भले हम दे रहे हैं, आप दे रहे हैं, कोई भी दे रहे हैं, उसमें पर्सनलाइजेशन का एलिमेंट अभी बढ़ेगा. हर बच्चे के बारे में उसके स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस को जान के उसको कस्टमाइज्ड कुछ तो इनपुट अभी आएगा. तो जितने बेटर AI एल्गोरिदम्स, AI बॉट्स या हम लोग अगर डेवलप कर पाए LMS सिस्टम्स, द प्लेटफॉर्म शुड लर्न अबाउट द चाइल्ड एंड उसके स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस को एनालाइज करके उसको वो वीडियोस, उसको वो प्रॉब्लम सेट्स दे के उसका पूरा प्रिपरेशन अच्छी तरह से करें. उसी को टारगेट करते हुए, उसी को टारगेट, कस्टमाइजेशन, पर्सनलाइजेशन, ये जो है ये AI के थ्रू पॉसिबल है. देखो ह्यूमनली ये बहुत डिफिकल्ट है. मैं क्लास में मेरे 20 बच्चे 30 में मुश्किल हो जाता है, किस को देखूं, किस उसको देखूं, तो कितना लेवल ऑफ एनर्जी पर्सन डाल. लेकिन AI में तो वो थकता नहीं है, बिल्कुल, और वो सीखते जाता है और वो एक्यूरेटली उसको बराबर से सजेस्ट करेगा. आंसर का वो अपने बेटे के साथ बैठे हुए और वो AI उसको समझा रहा है कि क्या राइट एंगल ट्रायंगल है, कैसे हाइपोटेन्यूज निकाल रहा है, तो ही इज टॉकिंग टू दैट AI. एंड इट इज, ही इज डिफरेंट. दैट वाज जस्ट अ सैंपल, इट वाज द टिप ऑफ द आइसबर्ग, बट वो उस तरफ जा रहे हैं. एंड मेरे ख्याल से हाइपर पर्सनलाइजेशन तक जाएगा 3-4 साल में. तो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो. डरने वाला भी थोड़ा. हाँ, मतलब ह्यूमन एजुकेटर्स के लिए जरूर है. लेकिन मुझे नहीं लगता है कि, देखो, फाइनली टीचिंग सर इज इंटेलेक्ट टू इंटेलेक्ट एंड इमोशन टू इमोशन. दैट इज द इम्पोर्टेंट. इमोशन टू इमोशन इज एब्सेंट इन AI, सो दैट एलिमेंट विल ऑलवेज बी देयर. मतलब अंकुश सर बच्चे को बोल रहे हैं कि बेटा तेरा होगा, मैं तेरे साथ हूँ, और एक AI बोल रहा है कि मैं तेरे साथ हूँ. इमोशनली इट हैज़ अ डिफरेंट इफेक्ट. सो हाँ, इंटेलेक्चुअली आप वो प्रॉब्लम सॉल्व करो या AI सॉल्व करो, शायद वो बात सेम है. मतलब मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम बताऊँ या एक AI बॉट बताए, बच्चा शायद कंसेप्चुअल तो सेम है, वहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस शायद नहीं होगा. लेकिन और AI क्लोन्स भी आ जाते हैं, तो फिर अल्टीमेटली सेम स्टाइल्स को रिप्लिकेट कर सकते हैं.
तो AI clone is the next thing now. I mean, वो it's तो in progress, हाँ मतलब actually. it will study my style of teaching and finally it will start answering in my voice, my look it's सब कुछ already happening. Yeah. तो ये सब चीज़ से मेरे ख्याल से डेफिनेटली थ्रेट है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है जैसे मोटिवेशन लेवल, जैसे आपने बताया 84% बच्चों का ड्रॉप हुआ है, वहाँ पे ह्यूमन ही लगेगा, ह्यूमन ही रहेगा, एग्जैक्टली मेजॉरिटी को तो ह्यूमन हाँ, और उसको ध्यान दे रहे कि नहीं, डरना हाँ, उसको एंगेज करना, वो तो आप आई कांटेक्ट से और अपना इमोशन से ही होगा। तो इसलिए तो पेरेंट्स को लगता है कि ये ऑनलाइन वाला चीज इतना अच्छा है कि नहीं है, बिकॉज उनको कोई चाहिए जो इसका डर हो। आज भी पढ़ाई डर से होती है मैक्सिमम जगहों पर। तो एक सेल्फ ड्रिवन आदमी को ऑनलाइन इज सुपर, या जिसको थोड़ा सा ये शेफर्डिंग लगता है, हैंड होल्डिंग लगता है, थोड़ा सा एंगेजमेंट लगता है, उसके लिए फिर ये ऑफलाइन जरूरी है। मतलब दोनों का मिक्सचर ही बोलेंगे। काफी सारी बातें की, मजा आया मुझे। बहुत सारी चीजें निकल गई फ्लो में। एक क्विक रैपिड फायर आपके साथ लेना चाहूंगा। मतलब यू कैन चूज वन ऑफ दी, या फिर जो भी क्वेश्चन है एक वर्ड में आप अगर बोल पाए आंसर्स तो पहला है कि आई होप आई एम एबल टू आंसर। ऑनलाइन या ऑफलाइन, व्हाट वुड यू प्रीफर? बोथ। जेई और सीईटी? जेई फॉर श्योर। सो फिजिक्स और मैथ्स, बिकॉज आपने दोनों पढ़ाया है। फिजिक्स। योर फेवरेट फॉर्मूला जो आपको लगता है ये खास था आपके लिए, कभी कोई चीज, कोई कॉन्सेप्ट, मे बी इन फिजिक्स, मे बी इन मैथ्स? F is MA, माँ है मेरे साथ, माँ है। सर आपने कितने साल पढ़ाया है वैसे? अभी मैं सिर्फ लास्ट के कुछ जीनियस टॉपर्स बैचेस में कुछ लेक्चर्स लेता हूँ, बट आई लव टू टीच, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट आजकल मैनेजमेंट में ज़्यादा टाइम जाता है, बट आई हैव टॉट टिल 2019। ओके, सो ऑलमोस्ट 16-17 साल पढ़ा। कोविड के एक साल पहले तक आई वॉज नॉट नोइंग दैट कोविड ऐसा कोई आ रहा है, बट हाँ 2019 वॉज माई लास्ट बैच वेयर आई टॉट अ फुल 2 years कोर्स वेयर आई टॉट फिजिक्स कम्प्लीटली, थोड़ा मैथ्स भी पढ़ाया। ओके, और अगर आप टीचर नहीं होते तो what would be the alternate career? अगर आप काउंसलर maybe okay, अच्छा ऐसे कोई बुक जो आपने पढ़ी है and you want to recommend non academic basically, ऐसी कोई बुक आपकी है? हाँ, आपके पास वो द 5 AM क्लब करके रॉबिन शर्मा जी का है, वेरी गुड, वेरी शार्प मोटिवेशनल राइटर, तो आई डेफिनेटली रिकमेंड। मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी इज अ वेरी गुड बुक ऑफ हिज। एक बुक मैं बच्चों को जो जेई करना चाहते हैं जरूर रिकमेंड करूंगा, वो भी 7th 8th स्टेज, Surely You're Joking, Mr. Feynman. It's by Richard Feynman. Okay. He's a Nobel laureate and maybe आपको पता होगा कि he is the inventor of quantum electrodynamics. It's the most accurate theory in science, accurate up to 16 decimal points. It's the most accurate theory even till date. हाँ, and he was a hilarious American educator. Zabardast, his lectures, Feynman's lectures in physics are also very famous. Okay. He had delivered in Caltech in 1960s and 70s. A legendary teacher. ग्रेट एंड उनके जो एक्सप्लॉइट्स है राइट अप टू मेकिंग द एटम बॉम्ब, ही हैड वर्क विद ओपेनहाइमर इन दैट लास ओलमस प्रोजेक्ट, एटम बॉम्ब प्रोजेक्ट आल्सो, इज ब्रिलियंट साइंटिस्ट। ही हैज रिटन सच अ ब्यूटीफुल बुक। एक भी फॉर्मूला नहीं है उसमें, अच्छा, लेकिन वो जो एपिसोड्स उन्होंने डिस्क्राइब किए, रियल एपिसोड्स, दैट विल इंस्पायर यू टू बी अ साइंटिस्ट और अ टेक इंजीनियर और टू जस्ट लर्न इन लाइफ, टू बी अ लर्नर, बिकॉज मेरे ख्याल से द बेस्ट टीचर इज द वन हु इज द बेस्ट लर्नर, is always open to learning. Nice. So that's what I would like to tell students also. अगर परीक्षा देते हो, उसमें अगर फेल होते हो, कि अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, that's the opportunity to learn maximum. So failure से इमोशनल चोट पहुंचती है, लेकिन intellectually that's the rich time, most strong बनाता है। और हाँ, to learn more. Yeah. तो don't make tests as जो भी क्लासेस के टेस्ट वगैरह होते हैं, don't make it as a win lose of proposition. काफी बार बच्चे होते हैं जीता हारा, don't make it win lose, make it win learn. Make it a win-learn proposition. Either you do well, you feel happy, or you learn out of it. You're not going to lose any time. बहुत सारे बच्चे यही सुनना चाहते होंगे आपसे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं कोचिंग में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते और बहुत खुद को नाराज और ये सब कर देते हैं, डिमोटिवेट कर देते हैं, और सोचते हैं कि यार मुझे कोई तो इस तरह मोटिवेट करे। में भी ये वाला पार्ट बार बार देखे बच्चे, और I'm sorry I interrupted your rapid fire. नहीं, इट्स कम्प्लीटली फाइन। बस रैपिड फायर तो हो गया। आपके यहाँ ना टीचर का भी सिलेक्शन काफ़ी स्ट्रिक्ट है, क्योंकि मुझे याद है मैं 2018 से हर साल मेल डालता था कि आई वांट टू बी पार्ट ऑफ IIT PK, जब मैं श्री चैतन्य में था, और हमेशा मतलब कोई रिप्लाई, बिकॉज योर वाज कि IITian रहेगा, आपके पास टैग है IIT का, तो आप पहले ऐसा था ना शायद कि IITian हो तो फिर आप IIT PK में ज्वाइन कर सकते हो।
तो आई वाज ऑलवेज, हर साल आया दिसंबर में, आज भी मैं देख रहा था मेल्स मेरे 18K 19K 20K, एंड फाइनली आफ्टर कोविड ऑनलाइन में आपसे जुड़ा था फर्स्ट टाइम. Yes. No, you are a wonderful teacher, students loved you, and some of them still remember you. नहीं, I got a and good opportunity. And I wish you very good luck for your venture also. You're doing wonderful job in the engineering education. Yeah, thanks a lot. Bringing lot of novelty to the whole process and all that. Yeah. Much needed. बस फाइनल सजेशन टू स्टूडेंट्स जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं IIT JEE 11 12, what are your So my final is this कि you have umpteen number of opportunities. So don't remain obsessed कि मुझे यहीं जाना है, मुझे यही ब्रांच करना है. Be open and enjoy this process of learning. Because if you develop first, basically ये पूरा JEE का अगर मुझे आप एक लाइन में पूछो कि क्या मिलता है JEE पढ़ाई करके, वो कॉलेज विलेज को बाजू में रखेंगे और एंट्रेंस एग्जाम को बाजू में रखेंगे, रैंक वैंक बाजू में रखेंगे, क्या मिलता क्या है जो आपके साथ लाइफ भर रहता है. दैट इज फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग. ओके, फर्स्ट प्रिंसिपल थिंग. बिकॉज आगे चल के नेक्स्ट 20 ईयर्स में सक्सेस अगर आपको पाना है करियर में, प्रोफेशनल लाइफ में, तो दो ही चीज़ लगेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग एंड ह्यूमंस टू ह्यूमन स्किल्स. ये दो चीज़ है और JEE स्टडीज डेवलप्स फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग. तो और फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग डेवलप करने का जो प्रोसेस है वो बड़ा एन्जॉयबल है. सो यू एन्जॉय द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर. बाकी ये IIT वगैरह ये सब चीज़ फॉलो हो जाएगा. सक्सेस विल फॉलो यू. यू डोंट हैव टू फॉलो सक्सेस. सक्सेस विल फॉलो यू इफ़ यू आर अ लर्नर एंड इफ़ यू आर अ पैशनेट लर्नर एंड यू आर वेरी इंक्विजिटिव. So ये वो surely a joking Mr. Feynman में ना, you will become very inquisitive about everything. अच्छा. And like a childlike innocence, childlike inquisitiveness. And that is the beauty. I mean, if you see any Nobel laureate, there is a childlike innocence, a childlike inquisitiveness है. मुझे जानना है. And that if you pursue this and study these subjects of maths and science with that passion, with that approach, ये JEE वगैरह तो ऐसे ही निकल जाता है. और ये सब जो टॉपर्स है, टॉप 100 वगैरह, आप देखोगे तो दे आर नॉट सेटिस्फाइड बाय जस्ट क्रैकिंग द प्रॉब्लम. चलो आई सॉल्व जाते भी नहीं उसके बाद. आई सॉल्व द प्रॉब्लम बट नाउ आई वांट टू सॉल्व बाय अनदर मेथड, आई वांट टू सॉल्व बाय द मोस्ट एफिशिएंट मेथड. ये कीड़ा क्यों है? बिकॉज़ दे एंजॉय दैट. करेक्ट. सो वो एंजॉयमेंट फैक्टर आई थिंक इज द की. उसको मत मिस आउट करना. बाकी सब रैंक लाना, फिर वो पैकेज और रिजल्ट ये सब आ जाता है. इट विल फॉलो दैट पैशन ऑफ यू. कंप्लीटली एग्रीड. सर इतना कूल कैसे हो आप? आई थिंक मतलब मुझे पता भी वैसे कि आई थिंक स्पिरिचुअलिटी जो आपकी है या मेडिटेशन जो आपका है, आई शुड स्पीक अबाउट दैट एज वेल बिकॉज आप काफी उसमें खुद को एंगेज रखते हो. हाँ, आज सवेरे भी एक स्कूल में मेडिटेशन का कोर्स ही लेके आया हूँ. तो ऐसा नहीं, एक्चुअली आई एम अ फॉलोअर ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन, शिशिर रविशंकर फॉर लॉन्ग टाइम. इन IIT डेज, IIT बॉम्बे में मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया था, सुदर्शन क्रिया, सहज में. तब से आई एम फॉलोइंग दैट and it gives lot of peace and centeredness and you see all of this like a game then फिर कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा seriousness and tension आता नहीं है फिर. Could see from your face. नहीं मतलब see I mean you have to enjoy that process right because life is a game. ये समझ में आ गया तो फिर then it things become much cooler. Otherwise everything becomes a win lose, मिला नहीं मिला, तो then it becomes a duality. तो and I'm interested in spirituality. I read a lot and I love it. And it's basically meditation में सब ज्ञान आ ही जाता है. So I will definitely suggest to students कि meditation जरूर सीखें because in any high stress situation में शांत रहना, centered रहना, to be able to think rationally, if you are doing meditation regularly, it will take your mind to another level. और वहाँ से आप bird's eye view से चीज़ों को देख सकते हैं. You can see things from a witness consciousness. Correct. Then you will see that you don't get too dragged into that event. Attached to that event and that event doesn't overwhelm you. Correct. So therefore you will be relatively calm. देखो ऐसा नहीं कि कभी हम लोग anxious नहीं होते, negativity नहीं आती है, लेकिन it comes and goes. Then it doesn't stay for too long. तो बट उसके लिए मेडिटेशन इज अ सीक्रेट एंड ये अपने इंडिया का गिफ्ट है टू द वर्ल्ड. एंड व्हेन आई स्टडीड इन US आई रियलाइज दैट दे आर हैविंग 1 credit courses on different yoga, tai chi, meditation techniques in all universities there. They have into their university programs. They have incorporated in the program. They are doing it. So they are taking the best out of us and doing it. So और हम भूल रहे हैं और हम इस चीज को क्वेश्चन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं. तो you should experience it and it definitely gives us a lot. So I would definitely advocate that. And science and spirituality go together. If you study quantum mechanics deeply enough, you realize that there are tremendous parallels between Advaita Vedanta and quantum mechanics. There's no contradiction. They're two sides of the same coin.
and they can study together and you can live life happily. Okay. Nice. So sir, बहुत अच्छा लगा और काफ़ी insights बच्चों को भी मिले for sure. बच्चों कमेंट करके बताना कि what are the 3 things that you learned from the podcast. हाँ, बहुत सारी बातें थी टॉपर्स को लेकर या फिर जो बच्चे इतना अच्छा नहीं कर पाते, रिपीट फाउंडेशन करना चाहिए, बहुत सारी बातें हमने करी है. तो काफ़ी इंसाइट्स मिले और सर आपने मतलब जैसे आपकी पर्सनैलिटी भी टू द पॉइंट हर चीज़ कहा सके. सो थैंक यू वेरी मच. एंड बच्चों ऐसे ही और अलग अलग पॉडकास्ट के साथ मिलते रहेंगे. ऑल द वेरी बेस्ट. कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग. बाय. Bye. Thank you.